हेलो हाय गाइस, मेरा नाम है ज्योति और आपका मेरे चैनल एक्चुअली अगेन पे स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे टिप्पण। कार्यालय हिंदी की 4th चैप्टर है, 4th इकाई है और उसमें हम टिप्पण, संक्षेपण और प्रारूपण पढ़ रहे हैं। तो अभी हमारा टिप्पण का टॉपिक चल रहा है, संक्षेपण और प्रारूपण इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम टिप्पण, आधा हमने टिप्पण कंप्लीट कर लिया था, हमारा आधा टिप्पण रहता था। चलिए अब आज इसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टिप्पण लेखन की विधि है कि टिप्पण लेखन की विधि क्या होती है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। टिप्पण सामान्य कागज के स्थान पर नोट शीट पर लिखी जाती है, यानी कि अलग अलग रंग के नोट शीट उस पर बनाए जाते हैं, ओके। जो कि प्राय अलग अलग रंग के कागज होते हैं। इस पर सर्वप्रथम सबसे ऊपर दाहिनी ओर, दाहिनी ओर मतलब कि राइट हैंड साइड, उस पत्रावली का क्रमांक दर्ज किया जाता है कि आखिर कौन से नंबर की है, पहले दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, ठीक है, जिसमें उसे लगाया जा सकता है। फिर अगला है, साथ ही कार्यालय या अनुभाग का नाम अंकित किया जाता है कि आखिर वो कौन से कार्यालय से है या फिर किस कार्यालय को वो भेजी जानी है, ठीक है। फिर टिप्पण की क्रम संख्या के बाद उसे लिखी जाती है कि आखिर वो कौन सी क्रम संख्या पे उसे रखना है। जैसे कि टिप्पण संख्या 1, टिप्पण संख्या 2। इसके पश्चात पत्र संख्या, दिनांक, पत्र व्यवहार का उल्लेख किया जाता है, ठीक है। जब कोई पिछली टिप्पणी का संदर्भ देना होता है तो उसका संदर्भ भी टिप्पणी क्रमांक के नीचे लिखा जा सकता है। जैसे संदर्भ संख्या 3, संदर्भ टिप्पणी 2। जैसे कि हम मोस्टली अगर हम कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक के नीचे में लिखा होता है ना कि ये इस किताब से ये पॉइंट उठाया गया, या फिर जब भी हम कोई परिभाषा लिखते हैं तो परिभाषा के साइड में या फिर उसके ब्रैकेट में लिखा होता है ना कि जो डेफिनेशन है ये इस बुक के इस पेज नंबर से ली गई है। कभी नोटिस कीजिएगा तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि टिप्पणी भी कुछ कुछ ऐसी होती है, टिप्पणी उसमें लिखी जाती है और उसके बारे में अगर कोई संदर्भ डालना होता है कि ये इस पत्र से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसे के पत्र के बारे में थोड़ा सा नीचे लिख दिया जाता है। चलिए, प्रस्तुत टिप्पणी लिखने के कारण या विषय पहले अनुच्छेद में लिखा जाता है। यानी कि टिप्पणी लिखेंगे तो जाहिर सी बात है यार, छोटा सा संक्षेपण एक पैराग्राफ में तो आएगा ना, टिप्पणी है, कम से कम 5 से 3-4 तो पैराग्राफ लगेंगे ही ना, है ना। तो सबसे वही है, जो सबसे पहला वाला पैराग्राफ होगा मतलब कि जो अनुच्छेद होगा उसमें ये बताना होगा कि आखिर ये जो टिप्पणी है ये किस कारण या फिर किस उद्देश्य या किस विषय को लेकर लिखी जा रही है, ठीक है। जिसमें संबंधित पत्र आदि का संक्षेप में विवरण दिया जाता है, ठीक है, कि जिस भी पत्र से रिलेटेड है तो उसके बारे में संक्षेप में, यानी कि थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 1-2 सेंटेंस में उसे बताया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, टिप्पणी लिखने के बाद यदि कोई बात छूट जाए तो उसे टिप्पणी के पार्श्व में दिया जा सकता है। पार्श्व यानी कि जो टिप्पणी का जो सबसे आगे वाला पृष्ठ होगा या फिर सबसे ऊपर में, या फिर जब हम पत्र को बंद करते हैं तो पत्र का जो सबसे पार्श्व यानी कि जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, जो सबसे पहले देखने में आता है, हम वहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, दूसरे अनुच्छेद में विषय से संबंधित पूर्व स्थिति, पूर्व निर्णय या निर्धारित विषय, आदेश आदि का उल्लेख किया जाता है, ठीक है। आगे किस उद्देश्य से, किस आदेश से उसे लिखा जा रहा है। फिर टिप्पणीकर्ता को पत्र से संबंधित पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जिसके बारे में लिखने बैठे टिप्पणीकर्ता, उसे विषय के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अनुच्छेदों पर क्रम संख्या डाल देने से सक्षम अधिकारी को निर्णय लेने में सुविधा हो जाती है, ठीक है। बहुत ईजी पॉइंट है। फिर अगला पॉइंट है, तीसरे अनुच्छेद में विचाराधीन विषय पर निर्णय या निष्कर्ष दिया जाता है, ठीक है, कि जो भी विचाराधीन वो जो विषय है, तो वो अपनी तरफ से कुछ निर्णय या फिर निष्कर्ष या फिर उस पत्र में ही आया हो निर्णय निष्कर्ष के रूप में तो वो डाल सकते हैं, तथा निर्देश, आदेश या अनुमति मांगी जाती है जिससे तद अनुसार कार्यवाही की जा सके, ओके। टिप्पणी के अंत में दाहिनी ओर मतलब कि राइट हैंड साइड नीचे टिप्पणी प्रस्तुत करता अपना नाम, पदनाम और दिनांक अंकित करता है, जिसके ऊपर वह अपने हस्ताक्षर भी अंकित करता है। टिप्पणी के अंत में बाईं और उस अधिकारी का पदनाम दिया जाता है जिसके अवलोकन के लिए टिप्पणी प्रस्तुत की गई है। यह पदनाम हाशिए के किनारे पर स्पष्ट रूप से अलग लिख दिया जाता है, जिससे कि पत्रावली को देखने वाला समझ जाए कि वह किससे संबंधित है। एक से अधिक अधिकारियों को टिप्पणी संबोधित करती हो तो उन सभी अधिकारियों का पदनाम उनकी वरिष्ठता के क्रम में दर्ज किया जाता है, ओके। तो यानी कि अगर काफ़ी ढेर सारे अधिकारी उस टिप्पणी को लेकर अपनी बात रख रहे हैं तो उन सभी के नाम वहाँ पे लिखे जाएंगे। फिर टिप्पणी की भाषा कैसी हो, ठीक है। तो टिप्पणी की भाषा, जाहिर सी बात है टिप्पणी की जा रही है, संक्षिप्त, ज़्यादा संक्षिप्त नहीं है, फिर भी 5 से 6 पैराग्राफ तो उसमें होंगे ही ना, तो उसकी भाषा तो सरल होनी चाहिए। चलिए, इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। तो टिप्पणी की भाषा कैसी होनी चाहिए, टिप्पणी की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा में अभिधेयात्मकता रूप प्रयोग किया जाना चाहिए। अभिधेय, ये जो शब्द शक्तियाँ होती है ना, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये बोला अभिधेय। अभिधेय का अर्थ होता है सिंपल और साधारण सरल वाक्य, यानी कि जिसकी कोई डबल मीनिंग नहीं होती, जिसमें किसी के ऊपर उलाहना वाला नहीं होता, यानी कि किसी को टोंट नहीं मारा जाता, ठीक है।
अभिधा एकदम सीधा, जिसका एक मीनिंग है और सभी के लिए उसका मीनिंग एक ही रहेगा। ओके, तो अभिधात्मक रूप में प्रयुक्त की जानी चाहिए जिसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो। ओके, सेकंड पॉइंट है टिप्पणी की भाषा सरल होनी चाहिए जिसके साथ साथ मर्यादित व शिष्ट होनी चाहिए, यानी कि भाषा में मर्यादा और शिष्टाचार होना चाहिए। टिप्पणी अनुच्छेदों में बटी हो, ठीक है। टिप्पणी में द्विअर्थक, अनेकार्थक या भ्रमात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए जिससे जो पाठक है या फिर जो भी अधिकारी जो निर्णय लेने वाला है वो दुविधा में पड़ जाए। फिर अगला पॉइंट है अलंकारों, मुहावरों, कहावतों का प्रयोग टिप्पणी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन सब का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जिससे अगर होएगा तो टिप्पणी जाहिर सी बात है वो तो साहित्यिक भाषा में चली जाएगी ना। और ये जो टिप्पणी है कार्यालय क्षेत्र की है और कार्यालय क्षेत्र में साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टिप्पणी का पक्षपात रहित होना चाहिए, यानी कि टिप्पणी जो है पक्षपात रहित होनी चाहिए। उसमें किसी एक पक्ष को नहीं, उसे दोनों पक्षों को रखना है और जो सही बात है वो प्रस्तुत करनी है, ठीक है। जिसमें किसी के प्रति भी द्वेष या रुचि ना दिखाई दे। ओके, फिर नेक्स्ट है टिप्पणी करते समय मैं, हम, हमने, मैंने आदि शब्दों का प्रयोग ना करके अन्य पुरुषों का प्रयोग, अन्य मतलब कि जो थर्ड पर्सन होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। टिप्पणी सदा पद नाम को संबोधित होनी चाहिए, ठीक है, पद के नाम को संबोधित होनी चाहिए। टिप्पणी की भाषा में तार्किक पूर्व पर क्रम रहना चाहिए, यानी कि उसमें तार्किकता रहनी चाहिए। तर्क यानी कि उसमें साक्ष्य होनी चाहिए, तर्क के आधार, यानी कि ऐसा तर्क जिसके पास साक्ष्य हो, प्रामाणिकता हो और वो सभी के द्वारा मानित हो, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है टिप्पणी में अधिकारी यदि अपने अधीनस्थ कर्मचारी की किसी बात का आलोचना कर रहा है या कर रहा हो तो भी उसे भाषा का संयम बनाए रखना चाहिए। अगर वो किसी की आलोचना कर रहा है तब भी उसे अपनी भाषा में शिष्टता बनाए रखनी है, ठीक है। किसी प्रकार के उसे जलील टाइप के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, उसे शिष्टता बना के रखते हुए उसे की आलोचना करनी है, ठीक है। संयम बनाना है, क्योंकि अगर सीधा मुंह पे बोल दिया जाएगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। जाहिर सी बात है कि वो कार्यालय क्षेत्र ना बनकर, वो व्यावसायिक क्षेत्र ना बनकर व्यक्तिगत मामला बन सकता है। इसलिए कार्यालय के क्षेत्र में कार्यालय तक ही सीमित रहना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट टिप्पणी में उचित कार्यवाही के लिए आवश्यक ठोस सुझाव हो, यानी कि उसमें कुछ सुझाव भी दिए जाने चाहिए। फिर चलिए टिप्पणी की प्रमुख विशेषताएं कि आखिर टिप्पणी के आज के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंस है, टिप्पणी को क्यों यूज किया जाता है, कार्यालयों में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, चलिए समझते हैं। तो टिप्पणी संक्षिप्त होनी चाहिए, कम से कम शब्दों में प्रयोग का, उसमें कम से कम शब्दों में पूर्ण आशय व्यक्त किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि टिप्पणी में छोटा रूप होना चाहिए, उसमें कुछ शब्दों में ही अपना जो भी बात है, मेन जो थीम है उस टिप्पणी की, वो उसमें व्यक्त हो जानी चाहिए। टिप्पणी में स्पष्टता का गुण होना आवश्यक है। शब्द एवं वाक्यों का भ्रम या अनुचित प्रयोग नहीं करना चाहिए। टिप्पणी के प्रारंभिक तैयारी के रूप में विषय से संबंध नियम, कानून, अधिनियमों का अवलोकन कर लेना चाहिए, ठीक है। कि अगर टिप्पणी तैयार करें तो उससे पहले उसके नियम क्या है, कानून क्या है, अधिनियम क्या है, यानी कि जिस विषय को लेकर किया जा रहा है उस विषय से रिलेटेड सारी जानकारी कलेक्ट कर लेनी चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है टिप्पणी में किसी अधिकारी या संस्था या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होना चाहिए। किसी भी दशा में किसी प्रकार का व्यक्तिगत आरोप या आक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो मतलब यही है कि कार्यालय है, कार्यालय तक ही रहना चाहिए, व्यक्तिगत मामले में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यानी किसी प्रकार का आक्षेप, यानी कि उसके ऊपर कोई भी दोषारोपण या फिर आरोप नहीं लगाना है। फिर अगला पॉइंट है टिप्पणी के प्रारंभ क्रमांक, दिनांक, प्रेषक के नाम के साथ होना चाहिए। इसमें एक पूर्व अपर क्रम होता है जिसमें पूर्व इतिहास, पूर्व पत्र, निर्णय, आदेश, नियम, अधिनियम, सरकारी नीति एवं भविष्य की कार्यवाही के लिए सुझाव रहते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है टिप्पणी में उन सभी बातों या तथ्यों का सही सही उल्लेख होना चाहिए जो उस पत्रावली के निस्तारण के लिए आवश्यक है, यानी कि उस पत्रावली के, यानी कि उसका कैसे उसे उसके कंक्लूजन तक पहुंचाया जाए, उससे रिलेटेड उसमें सुझाव होने चाहिए, ठीक है। सही तर्क होने चाहिए ताकि पत्रावली का अच्छी तरह से निस्तारण, यानी कि पत्रावली का उसका जो हल है वो निकाला जा सके। फिर चलिए नेक्स्ट पॉइंट है टिप्पणी की भाषा में व्यंग, उपहास या किसी तरह की क्रूरता का आभास नहीं होना चाहिए, ठीक है। वही है कि अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना है। टिप्पणी में पहले अनुच्छेद को छोड़कर शेष अनुच्छेदों में दो या तीसरा या फिर चौथा, जितने भी अनुच्छेद तक जाएगा, 5-6 अनुच्छेद भी जा सकते हैं, तो उसमें पढ़ने में आसानी रहनी चाहिए, तो उसके आगे क्रम लिख देना चाहिए, ठीक है। टिप्पणी लिखने के बाद टिप्पणी करता टिप्पणी के दाईं और अपने अध्यक्षता करते हुए टिप्पणी को अधिकारी के पास भेजता है। टिप्पणी को यथातथ्य स्वीकार करने की स्थिति में अधिकारी पदनाम काट कर अपने अध्यक्षता कर देता है और उच्च अधिकारी के पद का संक्षेप में उल्लेख करता है। ओके, यानी कि अन्य बताता है कि ये जो टिप्पणी है ये इनके द्वारा उसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं, इनके द्वारा ये प्रमाणित की गई है। चलिए तो कार्यालय टिप्पणी जो होती है उसमें कुछ
हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जो कार्यालय टिप्पणी होती है उसमें छोटे छोटे कुछ नोट्स भी डाल दिए जाते हैं ताकि जो कार्यवाही है वो शीघ्र से शीघ्र हो सके। लेकिन ये जो हम बड़े बड़े नोट्स डालते हैं, इतने बड़े बड़े अनुच्छेद बनाते हैं, ये तब बनाते हैं जब जो विषय होता है ज़्यादा गंभीर होता है, उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें होती हैं, तो उन सभी को कलेक्ट करते करते जो टिप्पणी होती है ज़्यादा लंबी हो जाती है। लेकिन कुछ टिप्पणियाँ ऐसी भी होती है जो छोटी छोटी होती है, तो उसके लिए छोटे छोटे से टिप्पण के वाक्यांश रखे गए हैं। ज़्यादा नहीं है, 30-40 के आसपास है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ देती हूँ, फिर क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले शीघ्र आदेश देने की प्रार्थना है, यानी कि ऐसी टिप्पणी कोई पत्र हो तो पत्र के ऊपर में ऐसा लिख देना चाहिए। लिख देने का ऐसा होता है कि कोई पत्र है तो इसके संदर्भ में उसे क्या यहाँ पे नोट डालना है, छोटा सा वो नोट डाल देगा और अपने उच्च अधिकारी के पास भेज देगा ताकि वो पढ़ लेगा और फिर समझ जाएगा कि हाँ ये जल्दी करना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो उसका जल्दी से समाधान करेगा। ठीक है, तो फिर सबसे पहले शीघ्र आदेश देने की प्रार्थना है, कृपया अनुमोदन किया जा सकता है। थर्ड है उत्तर के प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। फोर्थ है उत्तर की प्रतीक्षा करें। फिफ्थ है फाइल आदेश अर्थ पुनः प्रस्तुत है। सिक्स्थ कृपया तुरंत कार्यवाही करें। सेवंथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। एट्थ है इस मामले में अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है। नाइन्थ मामला भी वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है। 10th तुरंत अनुस्मारक भेजिए। अनुस्मारक यानी कि रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि आपने जो पहले पत्र भेजा था या फिर वो कहीं खो गया या फिर मिल नहीं रहा है या फिर वो किसी और के पास है, वो अभी आया नहीं है, तो इसलिए वो कह रहे कि अनुस्मारक भेजिए, यानी कि आपने जो उस पत्र में लिखा था आप उसे दोबारा से भेजिए। फिर नेक्स्ट है 11th पॉइंट है कृपया सहानुभूति विचार के लिए प्रस्तुत करें। फिर 12th है सदस्यों के चयन पर अनुमोदन करें। 13 यह नियमों के अनुरूप है। 14 कृपया इसे आवश्यक समझे। 15 कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। 16 कृपया अनुदेश दे। 17 पिछला संदर्भ अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अवलोकनार्थ यानी कि वो सामने में पूरा अवलोकन करते हुए उसको अर्थ के साथ प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, फिर 18 है उपयुक्त टिप्पणी पर सहमति दी जाए। 19 मांग पत्र हस्ताक्षर हेतु सामने रखा है। 20 कृपया टिप्पणी संख्या देखने का कष्ट करें। 21 प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जाए। 22 वास्तविक खर्च का भुगतान किया जाए। 23 वित्त शाखा की सहमति आवश्यक है। 24 प्रारूप को जारी कर दिया जाए। 25 आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। 26 सूचना जानकारी के लिए प्रस्तुत है। 27 आवेदित आकस्मिक छुट्टी दी जाए। 28 कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। 29 कृपया सुविधा जनक तारीख सूचित करें। 30 संदर्भित पत्र संलग्न है। 31 फाइल लौटाने में हुए विलंब के लिए खेद है। 32 केवल सूचनार्थ। 33 पिछला संदर्भ अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। 34 यथा संशोधित। 35 स्वीकृत। 36 अनुमोदित। 37 भुगतान के लिए पारित है। फिर 38 है आज ही जारी कीजिए। फिर 39 है मामले की जांच करें और शीघ्र रिपोर्ट दें। 14 लास्ट कृपया उत्तर का मसौदा पेश करें। तो इन समय हमने यही देखा है कि अगर उच्च अधिकारी को भेजा जा रहा है या फिर चूंकि टिप्पणी जो है उच्च अधिकारी को भी भेजी जाती है और जिसने पत्र भेजा है प्रेषक को भी हम उसे दोबारा भेज सकते हैं एक छोटे मोटे टिप्पणी डाल के। ठीक है, तो इन समय कुछ यही सब ऐसे पॉइंट है जो हमें यही बताते हैं कि ये अपने अधिकारी के लिए लिखे गए हैं। ठीक है, किसके द्वारा? टिप्पणीकर्ता के द्वारा। चलिए इसके कुछ उदाहरण है, उदाहरण देख लीजिए, फिर टिप्पणी के खत्म है, फिर हम संक्षेपण और प्रारूपण स्टार्ट करेंगे। ओके, तो टिप्पणी के उदाहरण है, सबसे पहले ज़्यादा उदाहरण नहीं रखें, एक ही दो है। ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला है मुख्यमंत्री। ठीक है, लेकिन यदि कोई पूछे कि राज्य सरकार के 9 जून 2017 के आदेश में निर्दिष्ट जातियों तक ही अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग की सूची को मर्यादित क्यों और कैसे किया गया, तो उत्तर प्रदेश सरकार पिछड़े वर्गों के आयोग ने उपयुक्त सूची को मान्यता दी है, उसकी भी जानकारी दी जानी चाहिए। प्रफुल्ल सिंह 27/10/2017। ठीक है, ये एक टिप्पणी है जो प्रति उत्तर के रूप में दी गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट उदाहरण है उप सचिव का मुख्यमंत्री के इच्छा अनुसार कार्यवाही की जाए। मीना शर्मा 28/10/2017। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये उदाहरण है। ठीक है ना, कि अगर टिप्पणी जो लिखी जाती है वो पत्र के प्रति उत्तर के रूप में लिखी जाती है या फिर पत्र को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने के लिए लिखी जाती है। ठीक है, तो ये वही टिप्पणी है। आशा करते हैं आपको टिप्पणी का टॉपिक समझ में आया होगा, ज़्यादा समस्या नहीं हुई होगी। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में संक्षेपण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रारूपण पढ़ेंगे। ओके, तो आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहो कोई मैं किसी दूसरे नेक्स्ट
टॉपिक पे, किसी अन्य विषय पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैं अगला कौन सा विषय लूँ, कौन सा टॉपिक लूँ, जिसमें मैं आपको समझाने में आपकी मदद कर सकूँ। आशा करती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, ख़त्म हो गया है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा आप सभी।